Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. Now I am going to start or begin a new chapter. What? Chapter number 9. What is the name of the chapter? Reproduction in animals, right? Reproduction in animals. तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है. इसको हर आदमी को समझना चाहिए. हाँ, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है, ये रिप्रोडक्शन क्यों होता है. ठीक है, तो आप एक चीज़ तो जानते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उसका लाइफ स्पैन जो होता है क्या होता है, सीमित होता है. आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं. पृथ्वी पर जो कुछ भी आया है, कोई भी लिविंग थिंग्स जो है, तो सर्टेन पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसका लाइफ समाप्त हो जाता है. और अगर रिड्यूसेस, इससे क्या होता है, कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स का जो नंबर है वो घटता चला जाता है. ठीक है, द रिड्यूस्ड नंबर इज रिस्टोर्ड बाय द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रिप्रोडक्शन. तो फिर ऐसा तो नहीं होता है कि वो जो इंडिविजुअल्स का जो प्रजाति है, स्पीसीज है, वो समाप्त हो जाता है, वो तो बना रहता है. इसका मतलब उसमें एक मतलब लोग जा रहे हैं, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, है ना. सर्टेन पीरियड के बाद उनका लाइफ स्पैन खत्म हो रहा है, लेकिन उनके जगह नए इंडिविजुअल्स भी ऐड होते चले जा रहे हैं, जिससे उस स्पीसीज का जो एग्जिस्टेंस है अर्थ के ऊपर बना रहता है. और ऐसा क्यों होता है, तो एक प्रोसेस के द्वारा जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, है ना. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी स्पीसीज जो है उसका जो एग्जिस्टेंस है अर्थ के ऊपर बना रहता है. ठीक है, अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे. द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. तो ये तो सिंपल में बता दिया आपको, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ऐसे समझिए. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स मल्टीप्लाई देयर नंबर्स. द रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच living beings multiply their numbers in order to maintain their race or species on the earth. Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो लिविंग बीइंग्स में प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, है ना, जो भी हो, तो वो अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि उनका जो एग्जिस्टेंस है अर्थ के ऊपर बना रहे, है ना. जनरली हम लोग अपने घरों में देखते हैं, है ना, और मम्मी सब क्या होता है, मम्मी सबको बेटे की चाहत होती है ना. एक बेटा नहीं होता है तो मम्मी निराश, पापा निराश, घर के और मेंबर्स निराश. तो ऐसा कभी आपने सोचा, ऐसा क्यों सोचते हैं? हालांकि आज के दौर में इस सब का कोई खास ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अभी भी लोग ट्रेडिशनली सोचते हैं. तो इसका एक ही मकसद होता है क्या, कि जनरली जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, वहाँ क्या होता है, बेटियों की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती हैं. तो होता है मम्मी पापा को होता है क्या, उनके जाने के बाद फिर मेरा आगे का जनरेशन कैसे चलेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा, इसलिए वो बेटे की चाहत करते हैं, क्योंकि बेटी तो उन्हीं के साथ रहेंगे. ठीक है, इसीलिए तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये एक प्रोसेस चलता रहे. ये रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू करता है. अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होता, सपोज करिए आज के डेट से कोई बिल्ली जो है बच्चा देना बंद कर देती है, रिप्रोडक्शन उसमें बंद हो जाता है, तो अभी जो बिल्ली एग्जिस्ट करती है या फिर अभी जो लाइफ में आया है, तो उनका लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो सारी बिल्लियां जो है मर जाएंगी. हाँ, आज चूंकि रिप्रोडक्शन उनमें बंद है, तो नई बिल्ली उसमें ऐड नहीं हो पा रही है, इसके कारण से उनका एग्जिस्टेंस ही अर्थ से खत्म हो जाएगा. सिर्फ हम लोग किताबों में उसको पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो आपने समझा रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स मल्टीप्लाई देयर नंबर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर रेस ऑन द अर्थ, है ना. इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन द अर्थ. और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ना, इसके द्वारा स्पीसीज अपने उनका जो सर्वाइवल है वो अर्थ के ऊपर पॉसिबल हो पाता है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज का सर्वाइवल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, है ना. इट इंश्योर्स द कम्युनिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, है ना. ये रिप्रोडक्शन सुनिश्चित करता है कि कम्युनिटी लाइफ जो है अर्थ के ऊपर बना रहे. तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स.
है ना, इस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में हम एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन है, उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं, है ना, वो बाय द एग्जिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स, मतलब उसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, दो पेरेंट्स के गैमेट्स जो होते हैं, सेक्सुअल गैमेट्स जो होते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, तो फिर नए इंडिविजुअल्स का रिप्रोडक्शन होता है या नए इंडिविजुअल्स का पदार्पण होता है। तो कहने का मतलब द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल एंड फीमेल, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट, और इस रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट्स होता है सो मेल से आता है, फीमेल गैमेट्स फीमेल से आता है, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद एक फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का, है ना, एक सिंगल सेल का, और वो सिंगल सेल जाइगोट जो है वो बाद में डेवलप करता है। जाइगोट सिंगल सेल है, मैंने आपको पीछे बताया था कि लाइफ जो होता है हमेशा सिंगल, कोई भी लाइफ जो है सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। तो जाइगोट ही है जो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने के बाद बनता है और वो बाद में डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं, काउज हैं, डॉग्स, हॉर्सेज, ह्यूमन बींग्स एंड सो मेनी अदर्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, है ना। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, है ना, इसमें सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, इसमें गैमेट्स का कोई चक्कर नहीं होता है। ठीक है, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू एनिमल्स, है ना, न्यू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय सिंगल पेरेंट, है ना, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चूंकि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है तो जाइगोट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन असेक्स, इसमें चूंकि फ्यूजन होता ही नहीं है मेल और फीमेल गैमेट्स का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में, इसलिए जाइगोट का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। तो यंग वंस जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं कैसे? अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। कुछ एनिमल्स है अमीबा एक सिंगल सेल है, तो वो मैच्योर करता है तो डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो दोनों अब अमीबा जो पहला था पेरेंट जो था उसका लाइफ खत्म हो गया, अब जो टूट के दो बना तो दो अमीबा हो गया, ये उनका जो नंबर है इस तरह से बढ़ता है ना। तो अमीबा है, हाइड्रा है, एस्ट है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ाएंगे, अच्छा चैप्टर है, मन से पढ़िए और हर किसी को जानना चाहिए। एवरीबडी शुड हैव टू नो अबाउट दिस, द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, है ना। इसको लोग, बहुत सारे लोग इसको दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, लेकिन एवरीबडी हैज़ टू नो अबाउट दिस, राइट। तो फिर हम आगे पढ़ेंगे इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।